Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, the provisions related to arrest of persons has been mentioned under Sections 40 to 60A of CRPC, Sections 41 to 60A of CRPC, Sections 41A to 60A of CRPC और Sections 41 to 60 of CRPC. किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया है? सीआरपीसी की धारा 40 से 60A, सीआरपीसी की धारा 41 से 60A, सीआरपीसी की धारा 41A से 60A या सीआरपीसी की धारा 41 से 60. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शंस 41 टू 60A ऑफ सीआरपीसी. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीआरपीसी की धारा 41 से 60A. Chapter 5th of the Code of Criminal Procedure 1973 from sections 41 to 60A mentions about arrest of persons and their rights. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 5 की धारा 41 से 60A में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और उनके अधिकारों के बारे में उल्लेख है. Next question is, originally the right to property was contained in which of the following parts of the Constitution of India 1950? Part 4th, Part 3rd, Part 7th और पार्ट 20th. मूलतः संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान 1950 के निम्नलिखित में से किस भाग में निहित था? भाग 4, भाग 3, भाग 7 या भाग 20? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पार्ट 3rd. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 3. Originally, Part 3rd of the Constitution of India 1950 contained the right to property as one of the fundamental rights. However, the right to property ceased to be a fundamental right with the 44th Constitution Amendment in 1978. मूलतः भारत के संविधान 1950 के भाग 3 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक था. हालांकि वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया. Next question is, who has been appointed as the new chairperson of Lokpal? Justice Abhay Manohar Sapre, जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस मदन बी लोकुर. लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल या जस्टिस मदन बी लोकुर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जस्टिस A.M. खानविलकर. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जस्टिस A.M. खानविलकर. The central government has appointed Justice A.M. Khanvilkar, a former Supreme Court judge, as the new chairperson of the anti-corruption watchdog, Lokpal. Justice Khanvilkar will serve in this role for a period of 5 years, starting from his assumption of office or until he reaches the age of 70. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस A.M. खानविलकर को भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. जस्टिस खानविलकर अपने पदभार ग्रहण करने से लेकर 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक 5 वर्ष की अवधि के लिए इस भूमिका में कार्यरत रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इक्सा लोक्यूटर मीन्स थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, थिंग्स आर प्रिज्यूम्ड, इग्नोरेंस इज एविडेंट और प्राइमा फेसी केस. रेस इप्सा लोक्यूटर के सिद्धांत का अर्थ है चीज अपने आप बोलती है, चीज़ों की उपधारणा, अनभिज्ञता स्पष्ट है या प्रथम दृष्टया मामला. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीज अपने आप बोलती है. The Latin term res ipsa loquitur means the thing speaks for itself. It is a very important doctrine under evidence and tort law to establish the burden of proof. Latin शब्द res ipsa loquitur का अर्थ है चीज अपने आप बोलती है. साक्ष्य के बोझ को स्थापित करने के लिए साक्ष्य और अपकृत्य कानून के तहत यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सूट मे बी डिफीटेड अंडर ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ द CPC 1908 ड्यू टू नॉन जॉइंडर ऑफ अ प्रॉपर पार्टी और पार्टीज, मिस जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी और पार्टीज, नॉन जॉइंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी और पार्टीज और मिस जॉइंडर ऑफ प्रॉपर पार्टी और पार्टीज. CPC 1908 के आदेश 1 नियम 9 के तहत एक मुकदमा निम्नलिखित कारणों से विफल हो सकता है.
उचित पक्षकार या पक्षकारों का असंयोजन, आवश्यक पक्षकार या पक्षकारों का कुसंयोजन, आवश्यक पक्षकार और पक्षकारों का असंयोजन, या उचित पक्षकार या पक्षकारों का कुसंयोजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉन जॉइंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी और पार्टीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आवश्यक पक्षकार या पक्षकारों का असंयोजन। If a necessary party has not been implemented, the suit will be defeated by virtue of Order 1, Rule 9 of CPC 1908. Necessary party is a party who has the power to stop the execution of a decree. यदि किसी आवश्यक पक्षकार या पक्षकारों को फंसाया नहीं गया है तो मुकदमा CPC 1908 के आदेश 1 नियम 9 के आधार पर विफल होगा। आवश्यक पक्षकार वह है जिसके पास डिक्री के निष्पादन को रोकने की शक्ति है। Before we wrap up, here's a question for you. Evidence may be given of the facts in issue, of the relevant facts, of the facts in issue and the relevant facts, or of the facts in issue, relevant facts and contested questions of law. साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है मुद्दावादी तथ्यों का, प्रासंगिक तथ्यों का, मुद्दावादी तथ्य और प्रासंगिक तथ्य, या विवादग्रस्त तथ्य, प्रासंगिक तथ्य और कानून के विवादित प्रश्न। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।